हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, पैट्रिज भाग रहा होता है और उसके पीछे स्पेयर पड़े होते हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं तो टेंपल को छोड़ के भी चला गया हूँ, ये फिर भी मेरे पीछे क्यों कर रहे हैं। तो एपिसोड नंबर 454 की स्टार्टिंग होती है। रीजन सोच रहे थे ऑफ कोर्स ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है हाँ टियानजाओ को मारना, पर ये मतलब मीनिंगलेस है भी इसको मारना। अगर मैं ट्रू ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड्स को जिंदा रखूंगा तो मैं बार्गेन कर सकता हूँ बाहर वालों से भागने के लिए। लुजंग आगे इधर देखकर बोलता है एक कोलियर वहां पे एक स्कॉर्पिकॉन होता है। लुजंग फिर से स्पेयर में कन्वर्ट होता है और निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो बार बार टकरा रहा होता है और पीछे की तरफ मूव कर जा रहा होता है। लुजंग सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि इस लेयर को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ अपनी साउल की स्ट्रेंथ से। चलो देखता हूँ या वहां और बाहर निकलता हूँ। पहले लुजंग जाग जाता है और बोलता है मॉर्निंग आ रही होती है वहां पे जल्दी से और फ्रूट्स लाती है। वो बोलती है मैंने कुछ फ्रूट्स लाए हैं तुम्हारे लिए, खाना चाहते तुम। लुजंग फ्रूट पकड़ लेता है। मॉर्निंग बोलती क्या देख रहे तुम। लुजंग बोलता कुछ भी नहीं, मेरा पूरा कंट्रोल है इस वर्ल्ड के ऊपर। मॉर्निंग बोलती ये एक्सपेक्ट कर सकते तुमसे, अब तुम मास्टर बन गए जेड रूलर सील के इतने ज्यादा जल्दी। लुजंग बोलता है कि अब टाइम है यहाँ से जाने का, मैं एक रास्ता बना दूंगा टाइम सी फॉरबिडन लैंड पे पहुंचने के लिए। मैंने यहाँ पे 8 साल रहना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट देख के दिन तक वेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग चुप होती है और बोलती लुजंग यहाँ से जाने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी हेटेड जो मू और लू क्लैन के बीच में वो तुम उसे खत्म नहीं कर सकते हो। लुजंग बोलता है कि मैं मूजी और उनकी लाइफ को छोड़ सकता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं मू क्लैन को फॉरगिव कर सकता हूँ और मुहाजी को भी। मॉर्निंग चुप होती है और बोलती है कि तो हम क्या एनिमीज हैं। लुजंग चुपचाप जा रहा होता है वहां से और बोलता है कि शायद हम हैं या नहीं भी हैं, चलो चलते हैं। फिर मॉर्निंग बोलती है कि ये सच्ची मुच्ची क्या इम्पॉसिबल है फाइट को खत्म करना, कि कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वो बाहर आ जाते हैं। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि लियू टियानजिंग है पहला जो कि जेड रूलर सील से बाहर आया। दूसरी बोलती है कैसे पॉसिबल है, क्या इसका मतलब जेड रूलर सील इसके कंट्रोल में है, बाकी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड कहाँ पे गई। एक सेंट बोलता है कि ये पहले बाहर आया है, इसका क्या मतलब। इसका ये मतलब है कि जेड रूलर सील को कंट्रोल कर सकता है। चुंगटियान भी हैरान होता है। तो वो स्टार गेट के पास होते हैं। मॉर्निंग जा रही होती है, बोलती है गुड लक। लुजंग वहीं पे होता है। मॉर्निंग बाहर आती है तो एक सेंट बोलता है कि मू क्लैन की छोटी बच्ची मूजियरोंग बाहर क्यों नहीं आई है, वो तुम लियू टियानजिंग के साथ क्यों बाहर आए जेड रूलर सील से। मॉर्निंग बोलती है सेंट एम्परर वो जेड रूलर सील को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब वो हर एक इंसान की लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है अंदर। अगर तुम पूछ रहे हो कि लियू टियानजिंग ने मेरे को क्यों छोड़ा, मैं ऐसा बोल सकती हूँ शायद कि मैं प्रिटी हूँ। सेंट चुपचाप सुन रहा होता है उसकी बात को। तभी लुजंग भी बाहर आ जाता है। मॉर्निंग सोच रही होती है कि जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बोली वो काफी होगी बाकी सेंट्स को समझने के लिए कि लाइफ और डेथ जितने भी ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड के हैं वो लुजंग के हाथ में है। तो मैं ये होप कर सकता हूँ कि अभी ये कंट्रोल कर सके इस सिचुएशन को। सेंट बोलता है छोटे बच्चे टांग वान कहाँ पे, उसे रिलीज करो वरना मैं तुम्हारे साउल को ले लूंगा और उसे ट्रू फायर में जलाऊंगा। लुजंग बोलता है सेंट एम्परर मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या बोल रहे हो। लुजंग फिर देखता है मॉर्निंग की तरफ। वो सोच रहा होता है कि मॉर्निंग ने पक्का बोल दिया होगा सेंट्स को जैसा मैंने प्लान किया था। सेंट बोलता है कि तुम कुछ घमंडी हो। वो अपने हाथ पे फायर लाता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसे ही डम प्ले कर रहे हो, मेरे सामने बेवकूफ बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम जीना नहीं चाहते हो। तभी सनब्लाइंड रेस की लीडर बोलती है टांगलून याद रखो कि तुम्हें मेरी ब्लाइंड रेस ने यहाँ पे इनवाइट किया है पार्टिसिपेट करने के लिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। एक सेंट बोलता है कि ब्रदर टांग इतने गुस्सा मत करो। सेंट चुप हो जाता है, दूसरा मतलब शांत हो जाता है। चुनजुन वहां पे आता है, बोलता तुम्हारा लास्ट नेम लुओ है ना। लुजंग बोलता हाँ। वो बोलता तुम्हारा मतलब तुम लुजाई के सन हो। लुजंग बोलता हाँ ये सही है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते सच्ची मुझे लुजाई का सन है। दूसरा बोलते हैरानी की बात नहीं कि इसके पास ऐसी स्ट्रेंथ है। हाँ लुज सोच रही होती लुजंग ने एडमिट कर लिया, अब ये करेगा क्या नेक्स्ट। सब सेंट भी सोच रही होती है तो मुझे पता है कि इसकी आइडेंटिटी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं छुप सकती है, पर इतने ज्यादा सेंट के सामने इसने ऐसा बोल दिया। अगर मैं इसे लेके भागने की भी कोशिश करूंगी तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे पास चांस होगा तो मैं ग्रेट टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करूंगी लुजंग को यहाँ से भगाने के लिए, पर क्या डोंगफा चुनजुन मेरे को चांस देगा यहाँ से जाने के लिए। वो बोलते हैं अच्छा है लुजाई के साथ ना तुम है ना, अगर तुम चाहते हो तो मेरे को जरा भी फर्क नहीं पड़ता जो कंफ्लिक्ट हुई थी मेरी लुजाई के साथ, तुम मेरे डोंगफा क्लैन को ज्वाइन कर सकती हो और मैं तुम्हें एज अ डिसिपल भी रख लूंगा। कैसा लग रहा है तुम्हें ये प्लान। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि इंसान की नजर अलग की है, मैंने सोचा था कि ये तो मरने वाला होगा यहाँ पे। दूसरा इंसान बोलता है कि सेंट एम्परर डोंगफांग जो है वो पास्ट की लड़ाइयों को छोड़ने को बोल रहे हैं और इसे एक्सेप्ट भी करने लगे हैं एज अ डिसिपल। वो एक टाइगर को पालने की सोच रहे हैं। लुजंग बोलते हैं ग्रेट ऑनर है कि तुम मुझे एज अ डिसिपल एक्सेप्ट कर रहे हो डोंगफांग क्लैन के सेंट एम्परर, पर मैं नहीं चाहता हूँ। बाकी मार्शल आर्टिस्ट सोच रहे थे इंसान मरना चाहता है। चुनचुन देख रहा होता है उसकी तरफ। वो बोलता है क्यों। लुजंग बोलता है तुमने मेरे फादर को मारने की कोशिश की, लू क्लैन को डिस्ट्रॉय किया। मैं लू क्लैन कसम खाता हूँ कि मैं अपने फादर को अवेंज करूंगा और लू क्लैन को भी। मैं कैसे अपने डेडली एनिमी को अपने मास्टर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। चुनचुन हंसता है और बोलता है बच्चा तो इंटरेस्टिंग है। एक मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा है ये बच्चा तो कुछ ज्यादा बोल्ड है कि ये डोंगफा क्लैन के सेंट एम्परर से ऐसे बात कर रहा है। चुनचुन बोलता है कि तुम क्या सोचे तुम्हारे पास चांस होगा या फिर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम इस प्लेस को छोड़ के जा सकते हो। लुजंग सील को अपने हाथ में ले आता है और बोलता है कि टांग वान मूजियरोंग फांग हैंशुआओ डोंगफोंग टाइक्विन क्या तुम इतने ज्यादा क्रूअल हो कि तुम इन ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड की लाइफ्स को खत्म करोगे। यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ स्पेस और टाइम को जेड रूलर सील के अंदर, तो ये इजी है, मैं सभी की लाइफ को ले सकता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है बच्चे जो मेरे स्वॉर्ड क्लैन है उसने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, पर मेरे डिस्पल्स को पहले मतलब बाहर निकालो। लुजंग बोलता जब मैं जेड रूलर सील में गया तो सीनियर जो थे स्वॉर्ड क्लैन के वो पहले मर गए थे,
सिर्फ उनकी बोन्स ही बची हुई थी। उसने मेरे को अपनी सारी स्पेस स्ट्राइकिंग रिंग्स को दे दिया और फिर उनकी वजह से मैं कुछ डिजास्टर से बच पाया। अगर मेरे पास चांस होगा तो मैं उनके रिमेन्स को तुम्हें दे दूंगा। वो मार्शल आर्टिस्ट हैरान होकर बोलता है कैसे? एक सेंट बोलता बच्चे, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी अगर तुम मेरे टांग ज्ञान को हर्ट करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लुजेंग बोलते तो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम मेरे को जाने दोगे तो मैं उन्हें जाने दूंगा। मैं उन सभी की सेफ्टी को इंश्योर करता हूँ। चुनचुन बोलता है जैसा कि तुमने बोला तुम्हारे पास 20 से ज्यादा ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड की लाइफ है तुम्हारे हाथ में, पर हमारा सिर्फ एक ही पर्सन है डोंगफांग क्लैन का तुम्हारे कंट्रोल के अंदर और वो है डोंगफांग टाइक्विन। मैं डोंगफांग चुनचुन मेरे को किसी से भी मतलब मैं कभी भी थ्रेटन्ड फील नहीं करता हूँ और मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता है उसको कुछ भी हो। इस उनके सभी हैरान हो जाते हैं, हान बीला और हान लूशु। सेंट सोच रहे होते सब सेंट की डोंगफांग चुनचुन ने क्लियर कर दिया है कि वो लुजेंग की नेगोशिएशन को जरा भी नहीं मानेगा। अगर मैं अपना यहाँ पे मूव लूंगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ। उस टाइम मैंने लूज आई को नहीं बचाया था, पर इस टाइम मैं उसके सन को नहीं मरने दे सकती हूँ। तभी एक लाइट नीचे गिरती है। सन ब्लाइंड रेस की लीडर बोलती है जो एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे है वो खत्म होता है। सब सेंट सोच रहे थे अभी टाइम है, अगर मैं सेंट की परसेप्शन को आइसोलेट कर दूं और लॉ ऑफ टाइम को चेंज कर दूं मतलब लॉ ऑफ स्पेस को, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी लूजेंग को ले जाने की। वो ग्रेट पर्पल की टेक्निक को यूज करती है, पर्पल हैव एन एब्सोल्यूट लैंड मतलब वो इनकांटेशन, और ऐसे स्मोक आ रही होती है वहां। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ग्रेट पर्पल की टेक्निक ये क्या कर रही है हान क्लैन की सब सेंट? सेंट एम्परर बोलता है कि हाँ जी तुम क्या कर रहे हो? हाँ जी सोच रही होती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। वो जल्दी से जाती है लुजेंग को पकड़ते और गायब हो जाती है। चुनचुन वहां से आगे देख रहा होता है और बोलता है क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? वो सोच रहा होता है कि एज तो जो पर्पल है एन एब्सोल्यूट लैंड है तुम उसमें हो, मैं फिर भी डिटेक्ट कर सकता हूँ फ्लक्चुएशंस को। वो मूव कर रहे होते हैं स्पेस के अंदर से, तभी हाँ चुनचुन मतलब जो चुनचुन होता है डोंगफांग चुनचुन वो अपनी क्लोज से अटैक करने लगा होता है। लुजेंग बोलता है डिवोवर। लुजेंग अपने बक्स को यूज करता है और उसके हाथ को खा जाता है। चुनचुन बोलता है तो इंटरेस्टिंग है। वो दोबारा अटैक करने लगा होता है लुजेंग की तरफ। लुजेंग वन और टाइम मतलब एक और टाइम यूज करने लग पड़ता है। लुजेंग हैरान हो जाता है, सोच रहा था नहीं ये जो कॉर्नर्स है पेज के तो आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग है, बक्स तो उसे खा ही नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है? वो जो क्लोथ है वो ऐसे ही स्पेस को मारता है और जो वो दोनों कहीं पे गिरते हैं। हान मतलब जो होती है सबसेंट उसके पेट में कट्स लग जाते हैं। लुजेंग बोलता है जीव वो खांसी होती है। हाँ जी बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं फेल हो गई तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। चुनचुन वहां पे आ जाता है और बोलता है तो तुम अभी भी लव में हो इस यंग मैन के फादर के साथ है ना? तुम लूजाई के सन को सेव करने के लिए अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करने के पीछे पड़ गए। कितना सरप्राइज है। सेंट एम्परर जो होता है हान क्लैन का वो गुस्सा होता है और ऐसे ही मतलब अपनी फिस्ट को दबाता है और सोच रहा था डोंगफांग चुनचुन। सेंट एम्परर बोलता है ब्रदर क्विंगडी तुम्हारे हान क्लैन की सब सेंट इस बच्चे के साथ भागना चाहती है, इसका मीनिंग क्या है? सेंट एम्परर बोलता है मुझे श्योर नहीं की मतलब मैं श्योर नहीं ज्यादा कि हान जी ने ऐसा क्यों किया। चुनचुन बोलती है तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम मेरे को जानते ही हो मेरे को बहुत सा गुस्सा चढ़ता है जब कोई ऐसा करता है। मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम्हारी क्लैन के सब सेंट को मार दूंगी तो। हाँ लुशु बोलती है फादर। वो सोच रही होती है हाँ जी सब सेंट हमारे हान क्लैन की फादर सेव करेंगे है ना, करेंगे ऐसे। सेंट एम्परर बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम जो मर्जी करना चाहो करो। हान चुयू बीला और हान लुशु दोनों तीनों हैरान हो जाते हैं। लुशु बोलती फादर तुम ऐसा कैसे करने दे सकते हो? चुनचुन देख रहा होता आगे की तरफ, फिर लुजेंग और लुशु सामने होते हैं। हान जी ऊपर नाम भूल जाता हूँ। तभी सनब्लाइंड रेस की लीडर वहां पे आ जाती है, बोलती है वेट करो, तुमने प्रॉमिस की कि तुम यहाँ पे कोई भी ट्रबल कोज नहीं करोगे एस्ट्रोनॉमिकल ट्रांजिट डे के दिन। चुनचुन बोलते है कि स्पेशल केस है। लीडर बोलती है क्या हमेशा कोई स्पेशल केस होता है जब भी कोई तुम ट्रबल कोज करने की कोशिश करते हो तो? चुनचुन बोलते तो क्या हुआ, हाँ मैं करता हूँ ऐसा। क्या तुम मेरे को रोकने की कोशिश कर रहे हो या फिर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे को रोक सकते हो? लीडर सोच रही होती मैं। सेंट बोलता है कि दफा हो जाए यहाँ से। वो आगे की तरफ आ रहा होता है लुजेंग की तरफ। वो बोलता है अगर तुम मेरे एनिमी बनना चाहते हो तो ठीक है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। लुजेंग प्रॉब्लम में होता तभी हमें डीप सीन दिखाया था साउथ लैंड का। वहां पे एक बहुत बड़ा क्रिएचर होता है जिसके ऊपर वो लड़की सोई होती है। वो लड़की बोलती है अडोरेबल लिटिल गाय तुम्हारी एबिलिटी जो ट्रबल को कोज करने की है वो तो इमेजिनेशन से भी ज्यादा ही है, तुम ऐसा क्यों करते हो हर बार? वो जो लड़की होती है वो अपने हाथ पे एक वैंड ले आती है और बोलती है साइलेंस। एक बहुत बड़ी एनर्जी जा रही होती है, वो पूरे गॉड डोमेन को कवर करती है। सेंट बोल रहे होते हैं क्या हो रहा है? सेंट एम्परर भी हैरान होता है, चुनचुन भी हैरान होती है, मतलब हैरान होता है। चुनचुन बोलते है तो साइलेंट स्पेक्टर है गॉड्स का, शीजाओ क्वाओ की इन्वॉल्व हो रही है इस मैटर में, पर ये यूजलेस है। मैं पावर ऑफ फेथ को नहीं यूज कर सकता हूँ पर मैं पावर ऑफ 9 स्टार्स को तो यूज कर सकता हूँ और वो काफी होगा। वो बोलता मर जाओ। मतलब उसके पास एक एबिलिटी है जो कि फेथ एनर्जी और मतलब वर्ल्ड के बीच में जो कनेक्शन होता है क्रिएटर और वर्ल्ड के बीच में उसे तोड़ देती है। तुम्हें पता ही होगा इस ट्रेजर के बारे में। वो लुजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है, तभी लुजेंग के फोरहेड से एक एनर्जी अपेयर होती है, एक डिस्क टाइप आती है, वो वहां से गायब हो रहे होते हैं। हाँ जी सोच रही थी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुजेंग के पास शीजाओ क्वाओ का भी बैकअप है, मतलब वो उसे सपोर्ट करती है। कितना सरप्राइज है, अब हमारा चांस होगा। वो जल्दी से लुजेंग को पकड़ते और वहां से गायब हो जाती है। सेंट एम्परर बोलता है शीजाओ क्वाओ। मुनिंग सोचिए तो ग्रेट है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि भाग गया है। मेरे को पता नहीं कि हमारे पास चांस होगा दोबारा मिलने का, पर अगर हम मिलेंगे तो अच्छा होगा। फिर हमें हो दिखाई देता है। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर तुम ठीक हो? अभी अभी ऐसा लगा कि एक फोर्स थी जिसने हमारी पावर ऑफ फेथ
फेथ को सील कर दिया था बॉडी के अंदर। वो टेन बोलता है हाँ, कुछ सांसों के टाइम में सब कुछ साइलेंस हो गया था, चलो चलते हैं। वो लड़की बोलती है यंग मास्टर तुम ऑलरेडी मिडिल रैंक ट्रू कोड बन गए हो, ये तो अमेजिंग है। लूजिंग मतलब वो टेन बोलता है हाँ, अभी ब्रेक थ्रू किया मैंने स्लेट को खाने के बाद। वो लड़की बोलती है क्या जो स्लेट्स है वो तुम्हारी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से इंप्रूव करती है, क्या मैं भी कर सकती हूँ ऐसा? वो टेन बोलता है कि मैं तुम्हें बोला ज्यादा क्वेश्चन मत पूछा करो मेरे से, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि स्लेट्स के बारे में। वो लड़की बोलती है अच्छा, मैं सिर्फ क्यूरियस थी। वो टेन बोलते कि तुम नहीं खा सकते हो, ये एक ब्लेसिंग नहीं है, ये एक कर्स है, दोबारा मत पूछना इसके बारे में। वो लड़की बोलती है कर्स? मैं ये सोच रही हूँ कि किस तरह की कंडीशन से गुजरा हुआ है। वो टेन बोलते ठीक है। वो लड़की बोलती है ठीक है, अब हम कहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट? वो टेन बोलता है फूशिंग डिवाइन ट्री आगे है, डोंगफांग गोड सिटी आगे ही है, तो अब टाइम है तुम्हें घर छोड़ने का। वो टेन में सोच रहा था और ये टाइम है डोंगफांग गोड सिटी में जाने के लिए और डोंगफांग क्लैन की सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए। लड़की बोलती है क्या, मैं इतनी जल्दी नहीं हूँ अपने मतलब हरी में नहीं अपने घर में वापस जाने की, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हुटैन बोलते तुम काफी ज्यादा लंबे टाइम से बाहर थे, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उन्हें कि तुम सेफ हो, और जो मैटर हुआ जेडबोन सिटी में याद रखना कि तुमने हर डीमन ओथ ली है। लड़की बोलते ठीक है तुम सही बोल रहे हो, मैं जाती हूँ और अपने डैड से मिलती हूँ। सो गाइस एपिसोड नंबर 454 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी, लाइक तो शेयर कर, साथ कमेंट करके, अगर आपको वीडियो सब्सक्राइब करते तकलीफ